जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठे न हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। प्यारे शिव बाबा की याद में, उनके प्यार में लवलीन हम सभी आत्माएं हर रोज नए नए अविनाशी ज्ञान रतन लेते हुए अपने आप को भरपूर करते जा रहे हैं। अभी जो बाबा की वाणी हम सभी सुन रहे हैं, 14 जुलाई 1974 की, इस वाणी में विशेष रूप से कल हम सुन रहे थे कैसे बाबा ने हर एक सितारे को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बाबा ने देखा बच्चों को। सफलता के सितारे, लकी सितारे और उम्मीदवार सितारे। बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हर सितारे की अपनी एक दुनिया है, और दुनिया माना रचना। जिन आत्माओं की सेवा के हम निमित्त हैं, वो आत्माएं हमारे द्वारा क्या प्राप्त करती हैं, उस आधार पर या वो राजघराने में आएंगी, या वो रॉयल प्रजा बनेगी, या फिर हमारे द्वापर युग से आगे भक्त बनेंगे। उन तीनों की निशानियां बाबा ने बताई, और उस आधार पर ये रचना अपने आप तैयार हो ही रही है हमारी सेवाओं के आधार पर। और फिर बाबा ने सफलता के सितारे की बहुत सारी निशानियां हमें बताई। हम सभी नोट भी करते गए, और ज़रूर साथ साथ खुद को चेक भी किया होगा कि उनमें से कौन कौन सी कितनी निशानी या कितने परसेंटेज में मेरे जीवन में है भी या नहीं। और उन्हें चेक करते हुए स्वयं ही हमें अपने आप पता चल गया होगा कि हम सफलता के सितारे की कैटेगरी में, उस लिस्ट में है या नहीं है। आज बाबा ने दूसरे दोनों सितारों के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया है, और कुछ और विशेष 2 बातों पर भी खास हमारा ध्यान दिलाया है। तो फिर से कल की तरह सितारे बनकर बाबा के सामने बैठ जाए। चमचमाते सितारे, जगमगाते हुए सितारे बनकर पूरा टाइम बाबा जो हमें ज्ञान सूर्य के द्वारा किरणें दे रहे हैं, उसे हम रिसीव करते जाएंगे। तो सफलता के सितारों की पूरी निशानी बताते हुए बाबा ने बताया कि सफलता के सितारे हो या नहीं हो, ये चेक करो। साथ साथ एक मिनट, मुरली निकाल रहे हैं।
आगे बाबा ने अब लकी सितारे की निशानियां बताई हैं कि लकी सितारे किसको कहेंगे। इसकी भी बहुत सुंदर विशेषताएं हैं। जरूर सफलता के सितारों के नेक्स्ट सेकंड नंबर होने के कारण कुछ कमी भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो लकी सितारे भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए कई बार हमें स्वमान के रूप में भी बाबा लकी सितारे का स्वमान देते हैं। माना इसमें भी कोई निगेटिव वाली बात नहीं है लकी सितारे में, लेकिन सफलता के सितारे से अगर कंपेयर किया जाए तो जरूर थोड़ी सी कमी जरूर है। तो क्या कमी है, क्या निशानियां हैं, बाबा ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि दूसरे नंबर के हैं सफलता के सितारे। अब सफलता के सितारे किसको कहेंगे, उसकी निशानी क्या होगी। लकी सितारे विशेष रूप से बाप के स्नेही, बाप के चरित्र, बाप के सर्व संबंधों के रस में ज्यादा मगन रहते हैं। ये निशानियां बाबा बता रहे हैं। जैसे कल हमने सफलता के सितारे की निशानियां नोट की थी, आज लकी सितारों की नोट करेंगे। क्या होगा, बाबा के स्नेह में लवलीन रहने वाली आत्माएं होंगी, बाबा के चरित्रों का गायन करते रहेंगे, बाबा से सर्व संबंधों का रस लेते रहेंगे। उनके संकल्प भी भले ज्यादा शक्तिशाली नहीं होंगे, लेकिन स्नेही जरूर होंगे। उनकी स्मृति रूप में भी बाबा के मिलन और बाबा के चरित्रों का ज्यादा वर्णन रहेगा। बीज रूप स्टेज कम रहेगी, लेकिन अव्यक्त मिलन, अव्यक्त स्थिति और स्नेह भरी रूह रिहान, इसमें भी ज्यादा रहेंगे। पहले जो थे सफलता के सितारों की कैटेगरी, वो बहुत शक्तिशाली स्टेज बाबा ने बताई थी। एक संकल्प मात्र, अंश मात्र भी डाउट नहीं होगा, होगा नहीं होगा या होना चाहिए, नहीं, सफलता हुई पड़ी है। तो शक्तिशाली स्थिति सफलता के सितारे माना। स्नेही आत्माएं या लकी सितारे स्नेही होंगे, लेकिन शक्ति उतनी नहीं होगी उनमें। बीज रूप स्थिति, ज्वाला रूप स्थिति, बहुत पावरफुल जिन स्थितियों का, अथॉरिटी की स्थिति का हम वर्णन करते हैं, वो नहीं होगी उनकी, लेकिन बाबा के स्नेह में वो मगन रहेंगे। बाबा के साथ मिलन मनाने में, उनके साथ रोहरिहान करने में या अव्यक्त मिलन का वो उसमें बिजी रहते रहेंगे। ऐसी आत्माओं को स्नेह के कारण और संग तोड़ एक संग सर्व संबंध निभाने के कारण ही सहयोग प्राप्त होता है। उन्हें बाप के सहयोग के कारण मेहनत कम करनी पड़ती है और प्राप्ति अधिक होती है। सफलता के सितारे का यह था कि उनका अपना बल इतना है कि सफलता मिलनी ही मिलनी है, गारंटी है सफलता की। लकी सितारों का अपनी खुद की कैपेबिलिटी, खुद की योग्यता इतनी नहीं है, खुद के अंदर इतनी शक्ति नहीं है और उस हिसाब से मेहनत भी ज्यादा नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक उनका जो प्लस पॉइंट है कि वो बाबा के स्नेह में मगन है, कोई और उनका संसार नहीं है, एक बाबा से ही सर्व संबंध, एक बाबा ही सहारा। तो नेचुरली बाबा बंध जाता है उनके साथ सहयोग देने के लिए। अब जहां बाबा बंध गया, क्या होगा, फिर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सफलता के सितारों को मिली थी अपनी शक्ति के आधार पर, लकी सितारे अपनी शक्ति भले नहीं है, लेकिन बाबा का सहयोग मिल गया और इसलिए मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा। वह सदैव ऐसा अनुभव करेंगे कि मेरा लक बहुत अच्छा है, मुझे बाबा की एक्स्ट्रा मदद है और मैं तो पार हो ही जाऊंगी। सुना? और ऐसे कई ब्राह्मणों का ये उदाहरण होता है कि मुझ में नहीं थी वो योग्यता, हमें नहीं आता था ये काम करना, इतनी काबिलियत नहीं थी, लेकिन बाबा ने करवा दिया, बाबा ने बना दिया, बाबा ने इस आत्मा को जगा दिया।
तो मेरा लक इतना अच्छा है। लक क्यों अच्छा? क्योंकि बाबा मेरे साथ है। बाबा साथ होने के कारण, जैसे कहते हैं ना कि मिट्टी को भी हाथ लगाओ तो भी वो सोना बन रहा है। तो इस तरह की सफलता, इस तरह की किस्मत उनकी होगी, तभी बाबा ने लकी सितारे नाम दिया। क्या कहेंगे वो? कि मेरा लक बहुत अच्छा है, मुझे बाबा की एक्स्ट्रा मदद है और मैं तो पार हो ही जाऊंगी। मेरे जैसा स्नेह किसी का भी नहीं। सहयोग होने के कारण उनके बोल फलक के होते हैं। बड़े प्यार वाले, बाबा पर अधिकार, हुज्जत जताने वाले बोल होंगे कि बाबा है ना, कर देगा, हो जाएगा, पार हो ही जाऊंगी, क्योंकि मेरा लक बहुत अच्छा है, बाबा कभी मुझे निराश नहीं करेगा। तो इस तरह से फलक से बोलने वाले होंगे। पहले नंबर वाले में फिर बाबा कंपेयर करा रहे, जो सफलता के सितारे हैं, पहले नंबर वाले में झलक होती है। प्रैक्टिकली उनके व्यक्तित्व से, उनके बोल चाल चलन से बताया ना बाबा ने, संकल्प कैसा होगा, बोल कैसे होंगे, कर्म कैसे होंगे, तो वो झलकेगा प्रैक्टिकली। साक्षात्कार मूर्त की रीति से उनकी स्टेज होगी और इनके बोल में होगी फलक, नशा। दूसरे नंबर वाले में झलक नहीं लेकिन फलक होती है। वह बाप समान होते हैं। सफलता के सितारे बाप समान होते हैं, इसलिए शक्तिशाली स्टेज है उनकी। और ये जो लकी सितारे हैं, यह बाप के स्नेही होते हैं। लेकिन सहयोग क्यों और किस आधार पर मिला, वह लकी भी क्यों बने? अब ये राज बाबा फिर ध्यान दिला रहे हैं हमारा कि लकी सितारे लकी भी क्यों ठहरे, क्योंकि बाबा का साथ मिला, बाबा का सहयोग मिला। तो बाबा पूछते, बाबा ने भी उनका साथ क्यों दिया? क्यों बाबा उनको सहयोग देने के लिए बंध गया? ऐसी क्या विशेषता है उनमें? वो सफलता के सितारे की तरह झलक वाले नहीं है, वो सफलता के सितारे की तरह इतना श्रेष्ठ या इतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा बंधा हुआ है उनके लिए। क्यों? क्या कारण बताया? लकी सितारों का लकी होने का मुख्य कारण क्या है? इसका मूल आधार या कहे कि मूल विशेषता कि सर्व संबंध तोड़ एक बाप संग जोड़ना। इस संबंध में अटूट और अटल है। बाबा के सिवाय कोई नहीं है उनका, इसलिए बाबा भी फिर उनके लिए बंधा हुआ है। इस कारण उनको लकी कहा जाता है। तो चलो, सफलता के सितारे बनना बहुत बड़ी अगर बात लगती है, तो लकी सितारे तो बन सकते हैं ना। लकी सितारे के लिए क्या करना है? कोई काबिलियत, कोई योग्यता, कोई शक्ति हो नहीं हो, लेकिन बाबा को बांधना सीख जाओ। इतना प्यार, एक व्रता बनकर, एक मेरा बाबा दूसरा न कोई, और संग तोड़ एक संग जोड़ना। इतना प्यार बाबा को करे कि हमारे प्यार की डोरी में वो बंध जाए। ऐसी आत्माओं का ही गीत है ना, जाने क्या देखा मुझ में। पता नहीं विशेषता थी भी या नहीं थी, लेकिन बाबा ने अपना बना लिया और मैं संपूर्ण रीति बाबा की हो गई। ऐसा नहीं कि बाबा ने अपना बना लिया और मेरा मन इधर उधर अभी भाग रहा है। ऐसों को नहीं मदद करेंगे बाबा, और ऐसी आत्माएं लकी कहलाएंगी भी नहीं। इसलिए लक का आधार, श्रेष्ठ भाग्य का आधार, भगवान से सहयोग लेने का आधार, बाबा से सच्चा स्नेह, एक संग, सर्व संबंध सर्व संग तोड़ बस एक संग सर्व संबंध। सफलता मूर्त कहेंगे कि यह तो हुआ ही पड़ा है। उनके जो झलक फलक के बोल होंगे, निश्चय के, दृढ़ता के बल होंगे, बोल होंगे कि यह तो हुआ ही पड़ा है। सफलता अनेक बार हुई है और अभी भी हुई पड़ी है। ये पहले नंबर वालों के बोल। और लकी सितारे क्या बोलेंगे? उनके बोल होंगे, हाँ मैं समझता हूं कि यह अवश्य होगा, क्योंकि बाबा मददगार बनेगा।
तो यह है दूसरी स्टेज। वो अपने आत्मिक शक्ति के बल से बाप समान होने के कारण पक्का वाला निश्चय है पहली स्टेज वालों को कि हुई पड़ी है, और ये कह रहे हैं इनको भी निश्चय है, लेकिन बाबा के साथ के कारण निश्चय है, अपने बलबूते पर नहीं, बाबा के सहारे और सहयोग के कारण है कि हाँ मैं सफल हो जाऊंगा, मैं पार हो जाऊंगी। यह है दूसरी स्टेज, जिनको बाबा ने लकी सितारे नाम दिया। अब है तीसरे, उम्मीदवार सितारे। ऐसी आत्माएं, तीसरी स्टेज है तो जरूर और कम होंगे, तो ऐसी आत्माएं सदा सफलता प्राप्त न होने के कारण उम्मीद रखती हैं कि करूंगा जरूर, पहुंचूंगा जरूर, व बनूंगा जरूर, लेकिन बीच बीच में कहीं रुकते भी हैं, कहीं अटकते भी हैं, और कभी कभी क्योंकि उतार चढ़ाव चल रहा है ना लाइफ में, कभी सफल हो रहे, कभी असफल हो रहे हैं, तो कभी कभी दिल शिकस्त भी होते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं हारी है कि ठीक है, लगे हुए पुरुषार्थ में, आज हारे कोई बात नहीं, शायद कल जीत जाएंगे। तो इस तरह से उम्मीद के भरोसे पर वो लगे हुए हैं। सफलता के सितारे अपने आप में शक्तिशाली है, लकी सितारे बाबा के सहयोग के सहारे चल रहे हैं, और उम्मीदवार सितारे उम्मीद के सहारे चल रहे हैं। ये कोई बात नहीं, चल पड़े हैं, पहुंच ही जाएंगे, आज गिरे हैं कोई बात नहीं, संभल कर फिर उठ के चल देंगे। तो वो रुकना, गिरना, अटकना, कभी दिल शिकस्त होना, ये सारी चीजें ये चलती रहती हैं। अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न आने के कारण कभी कभी वे घबराते हैं और कभी फिर महावीर बन जाते हैं। एक रस स्टेज नहीं होगी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बाबा के मिलन का उन्हें नंबर मिलता है। एक बार बाबा ने कहा था ना अमृत वेले नंबर मिलाने की बात, कि कोई नंबर किसी का तो फटाफट मिल जाता है, कईयों का नंबर मिलाते रह जाते हैं, कईयों का क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, कहीं और ही नंबर मिल जाता है। तो यहाँ भी उम्मीदवार सितारों का कभी कभी तो नंबर मिल गया, और कभी उन्हें बहुत मेहनत के बाद मिलता है, इसलिए उनको तीसरा नंबर कहा जाएगा। वह सदा हर्षित नहीं रहेगा और वह सदा संतुष्ट भी नहीं रहेगा। सफलता के सितारे की निशानी बाबा ने बताई थी कि वो सदा हर्षित और सदा संतुष्ट होगा। जो उम्मीदवार सितारा है वो सदा वाली स्टेज खत्म है उनकी, वो कभी कभी वाली बात है, कभी हर्षित है तो कभी नाराज भी होंगे, कभी संतुष्ट है तो कभी रूठे हुए भी होंगे, लेकिन फिर भी वो उम्मीद को नहीं छोड़ेगा। इसलिए फिर भी बाबा के तारामंडल में स्थान है उनका, उम्मीदवार सितारों के रूप में। पुरुषार्थ छोड़ के, बाबा का हाथ साथ छोड़ के वो कलयुगी दुनिया में नहीं गए हैं। चाहे गिर रहे हैं फिर संभल रहे हैं, चाहे बार बार असफल हो रहे फिर भी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, उम्मीद के बल पर चल रहे हैं। वह इस निश्चय से भी कभी डगमग नहीं होंगे कि मैं बाप का हूं। सुना, ये निश्चय पक्का है कि मैं बाप का, मैं सफलता मूर्त हूं, विजयी हूं, ये भले निश्चय नहीं है, क्योंकि अनुभव वो नहीं है, अनुभव गिरने संभलने का है, बार बार असफल होने का भी अनुभव है, इसलिए सफलता का तो निश्चय नहीं है, लेकिन बाबा का हूं और बाबा का ही रहूंगा, ये पक्का है उनको, बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो निश्चय से डगमग नहीं होंगे कि मैं बाप का हूं, लेकिन निर्बल है ना बेचारे। सफलता के सितारों को अपना बल है, लकी सितारों को बाबा का बल है, ये उम्मीदवार सितारे बेचारे निर्बल है। तो निर्बल होने के कारण कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं, पता नहीं इतने साल से लगा हुआ हूँ, इतने साल से पुरुषार्थ कर रही हूँ, इतना मैं अपने ऊपर मेहनत कर रही हूँ, फिर भी नहीं बदलती, फिर भी नहीं संस्कार जाता। कई बार अपने आप से निराश हो जाते हैं,
क्या करें, जा भी नहीं सकते, बस बाबा के है बाबा के ही रहेंगे। वो तो संकल्प में भी नहीं होगा बाबा को छोड़कर जाने का। लेकिन जब पुरुषार्थ में वो सफलता जिस तरह से मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, तो कई बार दिल शिकस्त भी हो जाते कि क्या करें। तो यह है उम्मीदवार सितारे। समझा? अब अपने को देखो। बाबा कहते हैं अब ज्ञान दर्पण में अपने आप को देखूं कि मैं कौन हूं। मैं सफलता का सितारा हूं, लकी सितारा हूं, या उम्मीदवार सितारा हूं। क्या समझते हैं सभी? लिखो चैट मैसेज में। भले सारे सितारों की सारी निशानियां नहीं भी होंगी, बनना क्या चाहिए ये नहीं पूछ रहे, वो तो सबको पता है। बाबा तो कहेंगे फर्स्ट नंबर वाले बनो, सफलता के सितारे बनो। लेकिन अभी की वर्तमान स्टेज जो भी हमारी है, और ये कोई फाइनल नहीं है, आगे पुरुषार्थ करके फर्स्ट में जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर आप चेक कर पा रहे हैं अपने आप को, तो लिखे कौन सा सितारा। बाबा कहते हैं देखो मैं कौन हूं, यही पहेली हल करने आए थे ना। कोर्स में सबसे पहला पहला लेसन या प्रदर्शनी में पहला पहला चित्र क्या होता है? आओ आपको समझाते हैं कि मैं कौन हूं। ये पहेली हल करो तो सारी पहेलियां सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो मैं कौन हूं ये समझने आए थे ना। तो मैं कौन हूं, तो मैं आत्मा हूं यहां तक नहीं। अब मैं कौन हूं माना मैं कौन सा सितारा हूं। बाबा के इस बेहद के तारामंडल में मेरा नंबर कहां पर है। तो अब अंत में भी यही पहेली हल करनी है कि मैं कौन हूं, माना कौन सा सितारा हूं। लक्ष्य सफलता का सितारा बनने का रखना है, क्योंकि बाप समान बनना है ना। तो बाप समान स्टेज माना सफलता का सितारा। सिर्फ बाप स्नेही बनने में खुश नहीं हो जाना कि हम तो लकी सितारे में आ गए, चलो बाबा से प्यार करना तो सीख लिया। सिर्फ इतने में खुश नहीं हो जाना, क्योंकि बाबा ने बताया था ना, राजघराने की आत्माएं और प्रजा क्वालिटी आत्माएं और भक्त आत्मा, इसी मुरली में बाबा ने कहा हुआ है। थोड़े में राजी होने वाले नहीं बनना, वो भक्त आत्माओं के संस्कार है। इसलिए लकी सितारे पर भी आकर ठहर नहीं जाना, चलो कम से कम बाकियों से तो बेहतर है, नहीं। बनना लकी सितारे से भी आगे, सफलता का सितारा नंबर 1 बाप समान बनने का लक्ष्य रहे। और आगे बाबा कहते बाप समान बनने के लिए, वह सफलता मूर्त बनने के लिए आज आपको 2 बातें सिर्फ 2 शब्दों में सुनाते हैं। 2 शब्द धारण करना तो सहज है ना। सदैव सर्व आत्माओं के प्रति संपर्क में आते हुए, संबंध में आते हुए व सेवा में आते हुए अपनी शुद्ध भावना रखो। जब भी किसी आत्मा के संबंध संपर्क में आते हैं तो 2 बातें बाबा पक्की करा रहे हैं। अपनी शुभ भावना रखो, शुभ भावना और शुभ कामना। ठीक है, ये 2 शब्द बाबा पक्के करा रहे हैं, शुभ भावना और शुभ कामना। क्लियर है दोनों बातें? पहले भी एक्सप्लेन की है। शुभ भावना माना उस आत्मा के प्रति मेरी भावना क्या है, कि वो आत्मा ऐसी है, जो भी उसके लिए ओपिनियन है और मन में जो भावना उसके लिए जागती है, प्यार की, नफरत की, घृणा की, ईर्ष्या की, रहम की, कल्याण की, ये होती है भावना। तो भावना हमेशा शुभ हो। और शुभ भावना माना क्या होती है? शुभ भावना और फिर है शुभ कामना। शुभ कामना है कि उसके भविष्य के लिए जो हम कामना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, उसके लिए दुआ दे रहे हैं, इसका ऐसा हो, इसके साथ ऐसा हो, तो ये कामना होती है। तो बाबा हमें सफलता मूर्त बनने के लिए या बाप समान बनने के लिए 2 बातें पक्की करा रहे, शुभ भावना और शुभ कामना। शुभ भावना है वर्तमान को देखते हुए जो हम उसको सोचते हैं,
और शुभ कामना है उसके भविष्य के प्रति जो हम दुआ करते हैं, जो उसके लिए विश करते हैं। तो दोनों ही शुभ हो, शुद्ध हो। किसी भी तरह से शुभ भावना, शुभ कामना के अलावा कोई और भावना या कामना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते चाहे आपके सामने कोई परीक्षा का रूप आवे, चाहे डगमग करने के लिए निमित्त बनकर आवे, लेकिन हर एक आत्मा के प्रति आप शुभ कामना और शुद्ध भावना, यह दो बातें हर संकल्प, बोल और कर्म में लाओ तो आप सफलता के सितारे बन जाएंगे। क्योंकि बाप समान बनने की बात चली है ना, तो अब शुभ भावना और शुभ कामना में ही बाबा को रख के देखो सामने। कोई भी आत्मा, कैसी भी आत्मा, आज संसार में कैसी कैसी आत्माएं क्या क्या कर्म कर रही है, सोचो। अपने जीवन को कैसे जी रही है, दूसरी आत्माओं के प्रति क्या क्या हरकतें कर रही है, भगवान को कितनी ग्लानि कर रही है, कितना इंसल्ट कर रही है, कितना संसार को बिगाड़ रही है, प्रकृति को बिगाड़ रही है, कर्म गति को टोटल ऐसा डिस्टर्ब कर दिया है, सारा कुछ पूरे संसार के सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया है। तो भी बाबा की भावना क्या है हर आत्मा के लिए? क्या बाबा की भावना कभी बदली कि इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए? कभी उल्टे तरीके से बाबा ने सोचा होगा? जरा उस स्थान पर, बाबा के स्थान पर अपने आप को बिठा के रखो। और वैसा मुझे बनना है कि कोई आत्मा कैसी भी हो, चाहे मेरे लिए परीक्षा बनकर आए, मेरे लिए विघ्न बनकर आए, कितना मेरी स्थिति को डगमगाने की कोशिश करे, वो कैसा भी पेपर बनकर आए मेरे सामने, पूरा रावण का, माया का रूप बनकर आए, लेकिन फिर भी वो आत्मा बाबा का बच्चा। भले हो सकता है कि उस समय वो परवश है, लेकिन है तो बाबा का बच्चा, मेरा आत्मा भाई है। और उस नजर से उसके प्रति रहम की भावना, उसके प्रति शुभ भावना, इसका भी कल्याण हो, इसका भी भला हो, ये भी बाबा के वर्षे का अधिकारी बने, ये भी अपने जिस भी विकार के परवश है उससे मुक्त होकर अपने असली स्वरूप में वापस लौट आए। ये होती है स्टेज बाप समान बनने की। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ किया और हम उसके लिए बुरा सोचना शुरू कर दिया। और कई बार तो देखा जाता है, आज की स्टेज में बता रही हूँ, हर एक की नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन देखा जाता है कि कई बार मेरे साथ तो उसने कुछ बुरा किया ही नहीं था, किसी ने मुझे आकर सुनाया कि फलाना व्यक्ति ऐसा करता है या उसने उसके साथ ऐसा किया, और उसकी बातें सुनकर मैं जिस आत्मा के बारे में बताया जा रहा है, उस टाइम आत्मा तो खैर क्या याद होता है, जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है उसके लिए मैं यहाँ नफरत पाल लेती हूँ, उसके लिए घृणा की भावना क्रिएट करती हूँ, उससे दुश्मनी हो जाती है मेरी, जबकि उसका और मेरा तो कोई कार्मिक अकाउंट था ही नहीं। उसने जिस व्यक्ति के साथ किया, उस व्यक्ति ने आकर मुझे सुनाया। अब सुनाने वालों ने कितना सच या झूठ सुनाया वो हमें नहीं पता, एक तो ये बात। और दूसरा, अगर मान लो सच्ची बात सुनाई भी है तो भी मेरे साथ तो बुरा नहीं किया है ना उसने, लेकिन मैं उसके साथ क्यों दुश्मनी लेती हूँ, मैं उसके लिए क्यों नफरत की भावना पाल लेता? सोचो, जरा विचार करना इस बात पर। कम या ज्यादा हम सारे इस कैटेगरी में आते हैं। और बाबा हमें लक्ष्य क्या दे रहा है कि मेरे साथ कोई बुरा करे ना तो भी मुझे कुछ बुरा उसके लिए सोचना नहीं, शुभ भावना ही रखनी है। ये बौद्धियों की एक बड़ी सुंदर कहानी आती है, शायद आप सभी ने सुनी होगी। कहते हैं कि गौतम बुद्ध से दीक्षा लेने के बाद, कुछ वर्ष उनके साथ रहने के बाद, उनके जो कुछ शिष्य थे वो जैसे जाते हैं ना बाहर, मतलब बुद्ध से अलग होकर उन्हीं की आज्ञा से कहीं और जाने के लिए निकले कि हम इस धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे करके। तो कहते हैं कि गौतम बुद्ध जी ने उनको पूछा कि देखो, तुम कुछ नई बातें लोगों को बताओगे, लेकिन तुम जिस गांव में जाओगे
जिस नगर में जाओगे, अगर वहाँ के लोगों ने तुम्हें इग्नोर किया तो, तुम्हारी बातों का अगर ध्यान ही नहीं दिया तो तुम क्या करोगे? तुम्हें इंसल्ट फील नहीं होगा? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, इग्नोर किया तो हम ये समझेंगे कोई बात नहीं, वो कम से कम हमें गाली तो नहीं दे रहे, कोई अपशब्द तो नहीं बोल रहे हैं, और हम अपना काम जारी रखेंगे। फिर बुद्ध जी ने कहा, अगर वो तुम्हें अपशब्द बोलेंगे, बड़ी तुम्हारी ग्लानि करेंगे, इंसल्ट करेंगे, फिर क्या करोगे? फिर तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा अपना कार्य। तो उन्होंने कहा, नहीं, शब्दों से ही तो बोल रहे हैं, हम ये समझेंगे कोई बात नहीं, चलो गाली ही तो दे रहे हैं, कम से कम मारपीट तो नहीं कर रहे हैं, हमें शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो बुद्ध जी ने फिर अगला सवाल पूछा कि अगर तुम्हें मारपीट करेंगे तो, तुम्हारे शरीर को चोटें पहुंचाएंगे तो भी उन्होंने कहा, तो भी कोई बात नहीं, हम ये समझ लेंगे कि चलो थोड़ा सा मारा ही तो है, हम जीवित तो है, हमें पूरी तरह से मार तो नहीं डाला उन्होंने, और फिर हम अपना कार्य जारी रखेंगे। फिर बुद्ध जी ने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि अगर मार दिया तो? फिर क्या जवाब दिया होगा? फिर तो कहते कि फिर तो हम उनका इतना धन्यवाद करेंगे, इतना धन्यवाद करेंगे कि हमें तो ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ा नहीं, आपने हमें इतनी जल्दी मुक्ति दिला दी। सोचो, ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग। अपने कार्य के प्रति दृढ़ता, अपने कार्य के प्रति समर्पण, और इन चीजों के साथ साथ बाबा ने हमें प्लस सिखाया कि जो आत्मा हमारे लिए इस तरह का विघ्न का कारण बन रही है, उसके लिए भी शुभ भावना। क्राइस्ट का भी एग्जाम्पल है इसके लिए। सूली पर चढ़ाया जा रहा है और कहता है कि गॉड फॉरगिव देम, इन्हें क्षमा कर दो, इनको नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो आप सोचो, द्वापर युग के जो महात्मा धर्मात्मा होकर गए हैं, अगर उनमें इतनी सहनशीलता थी, इतना धैर्य था, इतना अपने कार्य के प्रति समर्पण था, और फिर भी इतना सहन करने के बाद भी जो आत्माएं उनकी परीक्षा का कारण बनी है, उनके लिए 1% दुर्भावना नहीं थी। और हम अपने आप को कितना ऊंचे स्थान पर ले जाते हैं। हम ब्राह्मण, चोटी, भगवान की डायरेक्ट रचना, होवनहार देवता, कौन सा संसार का श्रेष्ठ टाइटल बाबा ने हमें नहीं दिया, कहलाने को इतने बड़े, इतने महान, और फिर हम कहते कि हम ना बस ये बात सहन नहीं कर सकते, ये नहीं हमसे सहा जाता, फिर बस बोल निकल गया उसके लिए कोई ऐसा, मैंने 10 बार सहा था, 10 बार सुन लिया था, 11वीं बार नहीं सहा मैंने, फिर उसको बोल ही दिया कुछ। या कहेंगे कि चलो हम उसके लिए उल्टा कुछ करेंगे नहीं, लेकिन बस ठीक है, थोड़ा किनारे ही हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा उनसे दूर दूर रहे तो ही अच्छा है। तो ये क्या है? बाबा किस स्टेज की हमें हमारे लिए बात करते हैं? धर्म स्थापकों ने या उनके फॉलोअर्स ने भी जिस स्टेज को प्रैक्टिकल करके दिखाया है, और हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे, जिसके ऊपर भगवान की उम्मीद है, क्या हमने अपने आप को उस स्टेज तक पहुंचाया है? इसलिए बाबा आज ये बात पक्की करा रहे हैं, हमारी संगठन के लिए और हमारे प्रैक्टिकल अपनी स्वोन्नति और सेवा के कार्य के लिए, तीनों चीजें ब्राह्मण जीवन में, ये 3 चीजें, स्वोन्नति, संबंध और सेवा, इन तीनों में अगर आगे बढ़ना है तो ये जरूरी है जो आज पाठ बाबा पक्का करा रहे, शुभ भावना और शुभ कामना। तो बाबा कहते हैं तब फिर सफलता के सितारे बनेंगे। ब्राह्मणों का यही धर्म और यही कर्म है। कौन सा? हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, जो धर्म होगा वही कर्म होगा। बाबा की तो हर बच्चे के लिए यही शुभ कामना है और शुद्ध भावना है कि वह बाप से भी ऊंच बने। देखो बाबा क्या सोचता है हमारे लिए। अब अपने आप को ही बाबा के सामने रख के बिठा के देखो कि बाबा मेरे लिए सोच रहा है ये बच्चा मेरे से भी ऊंच बने। क्या मेरे अंदर कोई कमी नहीं है आज? क्या मैंने बाबा की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं किया है?
फिर भी बाबा मेरे लिए कितनी बड़ी, कितनी ऊंची भावना रखते हैं कि ये मेरा बच्चा मेरे भी कंधे पर चढ़ जाए, मेरे से भी ऊंच बन जाए। तो इस कारण जब छोटी छोटी बातें, अब ये बाबा अपनी बात सुना रहे हैं, बाबा की इतनी ऊंची भावना है बच्चों के लिए कि ये मेरे से भी ऊंच बने, और इस कारण जब छोटी छोटी बातें देखते व सुनते हैं तो समझते हैं कि अभी इसी घड़ी सब संपन्न हो जाए। मास्टर सर्वशक्तिमान हमारा टाइटल है ना, तो मास्टर सर्वशक्तिमान यदि दृष्टि और वृत्ति के चंचल होने की बात कहे तो क्या शोभता है? जिस कंप्लेंट का बहुत अच्छा समाधान बाबा हमें दे चुके हैं। तो अब ये शोभेगा नहीं हमें। कंप्लीट ज्ञान भी है, सॉल्यूशन भी पता है और सर्व शक्तियां भी है, और फिर हम कहे दृष्टिवृत्ति चंचल, नहीं शोभता। अर्थात सर्वशक्तिमान बाप के आगे मास्टर सर्वशक्तिमान, और बातें करते हैं कमजोरी की। तो इसलिए बाबा अब इशारा देते हैं कि अब मास्टर बनो। मास्टर माना जैसा बाबा वैसी में, जो शक्तियां बाबा में वैसी सारी की सारी मेरे अंदर भी, क्योंकि स्वयं को बनाकर फिर विश्व को भी बनाना है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। हम सिर्फ अपने लिए जीने वाले नहीं है, हमें अपने को भी संपन्न बनाना है, अपने आप को भी बहुत आगे बढ़ाना है, और साथ में फिर विश्व का कल्याण, विश्व का उद्धार भी करना है। इसलिए बाबा कहते हैं इन दो बातों पर खास खास अंडरलाइन करो, शुभ भावना और शुभ कामना, अनकंडीशनल। कोई आत्मा कैसी भी हो, सहयोगी हो, विरोधी हो, जैसी चाहे उसके कर्म हो, जैसा चाहे उसका मेरे साथ व्यवहार, मेरे मन से हर आत्मा के लिए सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना। ना किसी विकार के वश होकर कोई लगाव की भावना जाए, और ना किसी तरह से द्वेष की या घृणा नफरत की भावना जाए। तो शुभ भावना और शुभ कामना, समझा? ऐसे समझदार बच्चे सुनना और करना समान बनाने वाले, हर संकल्प और हर बोल में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सफलता के सितारे, लकी और उम्मीदवार सितारे, लक्ष्य को संपूर्ण पाने के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। तो ऐसे 3 तरह के सितारों में हम कहाँ हैं और पहुंचना कहाँ तक है, क्लियर हुआ? बाबा की ऊंची भावना को ध्यान पे रखते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ाते चले, और ऐसी ही ऊंची भावना, शुभ भावना, शुद्ध कामना हर एक आत्मा के प्रति हमें रखनी है। मुरलियों के इन पॉइंट्स को ध्यान पे रखते हुए हर सितारे की बाबा ने कई कई निशानियां बताई, उनको फिर से थॉरोली स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे उनको, और हमारे क्या क्या विशेषताएं अब हमें धारण करनी रहती है उस पर फोकस करेंगे। अच्छा, ओम शांति।